हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं रायमंड इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम इस टॉपिक कवर करेंगे कि इंटीग्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मेथड ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन। सबसे पहले पहले लेक्चर में आपने देखा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसको कैसे अप्रोच करते हैं। अब देखेंगे डिफरेंट मेथड। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा इंटीग्रेट बाय पार्ट, तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन, चौथा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है जिनको अपने को थोड़ा याद रखेगा तो अपने काम आगे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन यानी किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। जैसे अपन को ये फंक्शन है, अपने पास ये वाला फंक्शन है, अपने पास ये वाला फंक्शन है। अपन एफ एक्स को यू एज्यूम करेंगे। एफ एक्स को क्या एज्यूम करेंगे? किसी भी फंक्शन को अपन यू एज्यूम करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो जितना भी एक्स है, जितना भी एक्स है उस फंक्शन के अंदर, वो यू की टर्म में आ जाना चाहिए। जितना भी एक्स है वो यू की टर्म में आ जाना चाहिए। और डी एक्स जो है, डी एक्स, वो भी डी यू की टर्म में आ जाता है। अब डी एक्स डी यू की टर्म में कैसे आएगा? डी एक्स डी यू की टर्म में डेरिवेटिव करने पे आएगा। क्या बोला? उसका डेरिवेटिव करने पे डी एक्स डी यू की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स जी ऑफ एफ एक्स डी एक्स अपने इसको इंटीग्रेट करना है। और एफ एक्स को अगर अपन यू एज्यूम करते हैं यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन इसमें अवेलेबल है इंटीग्रेटर में। तो अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास ये बनेगा। राइट। तो अभी आप एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। करना क्या है? एफ एक्स को यू एज्यूम करना है, जितना भी एक्स है उसको यू से रिप्लेस करना है, और डी एक्स को डी यू से रिप्लेस करना है। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 3x² अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 dx। अपने को एक एफ एक्स को यू एज्यूम करना है इस प्रकार से कि उसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट हो। जैसे अपन इस फंक्शन पे गौर करते हैं, अंदर वाले फंक्शन पे गौर करो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। तो अगर अपन इसको यू एज्यूम करें और इसका डेरिवेटिव, तो अपने को ये मिल सकता है। गौर कीजिएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। इस फंक्शन को अपन यू एज्यूम करते हैं, तो इसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? एफ एक्स यू एज्यूम करते हैं, तो इधर अपन एफ एक्स माना एक्स क्यूब प्लस 1 इजल टू यू। अपन अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं अब इसको। तो एक्स क्यूब पर डिफरेंशिएशन क्या आएगा? मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा? 3x²। वन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का क्या होता है? जीरो। यू का क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स। तो अब ये जो 3x² और dx है, 3x² जगह क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी एक्स। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, इसको अपने क्या माना? u। तो इस पूरे की जगह क्या आएगा? u अंडर रूट u। 3x² की जगह क्या आएगा? डी यू बाई डी एक्स। और डी एक्स ये कैसे कैसा है? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u डी यू। अब रूट यू को क्या लिख सकते हैं? रूट यू को लिख सकते हैं यू की पावर 1/2। और जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है? मतलब एक्स की पावर एन, कोई भी नेचुरल नंबर में पावर आ जाए उसका क्या आएगा? नेचुरल नंबर में पावर आ जाए तो उसका क्या आएगा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पे प्लस सी, और एन नॉट इक्वल टू -1। एक्स की पावर एन का क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यू की पावर 1/2 का क्या होगा? यू की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन प्लस सी। तो ये बन जाएगा यू की पावर 3/2, ये बन जाएगा 2/3 प्लस सी। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? सॉरी, 3/2। तो ये क्या बन जाएगा? 2/3। यू क्या है? यू एक्स क्यू प्लस वन है, तो ये बन जाएगा एक्स क्यू प्लस वन 3/2 प्लस सी। समझे? देखो हमने किया क्या? ऐसा फंक्शन ढूंढा जिसका डेरिवेटिव उस इंटीग्रेशन प्रेजेंट है, यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन प्रेजेंट है, तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना।
जैसे अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये है कोर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जैसा अपन जानते हैं कोर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स हो। कोर थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोर थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर अपन कोर थीटा को सब्स्टिट्यूट करें तो अपने को इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो अब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, एफ एक्स को यू एज्यूम करना है तो इधर कोर थीटा को यू एज्यूम करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करते हैं अब इसको, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा डी यू बाई डी थीटा। तो अपन कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, डी यू बाई डी थीटा। कोर थीटा की जगह यू और डी थीटा का डी थीटा, तो ये बन जाएगा यू सॉरी माइनस माइनस यू डी यू। ठीक है। अब अपन जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, देखा था आपने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू यानी एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। तो ये बन जाएगा यू अपने ने क्या माना कोर थीटा, तो ये बन जाएगा कोर थीटा का होल स्क्वायर बाई टू, राइट, प्लस सी। समझे। अब अपन ये देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल के लिए क्या है, यानी अपन लिमिट कैसे चेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन लिमिट कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने को ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने को फिर से वह दिख रहा है कि एक्स क्यूब का अगर अपन डेरिवेटिव करेंगे तो वो 3x स्क्वायर होएगा। तो अपन एक्स क्यूब को यू एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो अपन ई की पावर एक्स क्यूब की जगह लिख दें यू, यानी ई की पावर यू, 3x स्क्वायर की जगह डी यू बाई डी एक्स और डी एक्स का डी एक्स। और लिमिट लिमिट यहाँ से चेंज करेगी, देखो लिमिट चेंज करना सीखो यहाँ से कि अगर एट एक्स ये जो लिमिट है 0 और 2 किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब अपन इस फंक्शन को यू के फॉर्मेट में ला रहे हैं तो लिमिट भी किसकी लगानी पड़ेगी यू की। तो अपन एट एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ से वैल्यू निकालते हैं कि एक्स 0 रखा तो यू यू कितना आएगा, यू भी 0 आएगा। और एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो यू कितना आएगा 8 आएगा। अब ये यू के रेस्पेक्ट में लिमिट आ गई, ये दोनों क्या आ गई यू के रेस्पेक्ट में लिमिट आ गई। तो अपन ये लिमिट रखेंगे यहाँ पे। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो अपन लास्ट में फिर यू को फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, लास्ट में यू को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स से, फिर उसकी लिमिट रखनी पड़ेगी। वैसे ये वाला मेथड बेस्ट है, राइट। तो ये बन जाएगा 0 टू 8 ई की पावर यू डी यू। अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव मैंने आप इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। तो इसका हो जाएगा ई की पावर यू 0 टू 8। तो हो जाएगा लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा ई की पावर 8 ई की पावर 8 माइनस 1। तो अपन अब कुछ वो देखते हैं कि सिमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यानी सिमेट्रिक फंक्शन से मीनिंग क्या है पहले देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन कि सिमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। सिमेट्रिक फंक्शन का पहले मीनिंग समझो। सिमेट्रिक फंक्शन जो होता है जो अपने एक्सिस के प्रति ऐसी मतलब मिरर इमेज हो, जैसे ये एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है। तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों सिमेट्रिक है। जैसे ये लेते हैं, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम है, यानी सिमेट्रिक का मतलब में दो आते हैं, एक आता है इवन फंक्शन
और एक आता है ओड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो अपने को एफ कोई एफ एक्स अज्यूम करते हैं जो कॉन्टिन्यूस है। एफ एक्स को फिर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेगी। अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो इवन फंक्शन है। क्या बोला? एफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस किया? माइनस एक्स से। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो वो फंक्शन है इवन। और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स यानी ये माइनस बार फेंक देता है तो ये फंक्शन ओड होएगा। क्या बोला? एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर ये माइनस बार फेंक देगा तो ओड होएगा, अगर नहीं फेंकेगा तो इवन होएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आराम से। एक एग्जांपल है एक्स की पावर 6 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6। देखो ये अपने पास क्या है? एफ एक्स है। अब अपन इसमें से एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या बना? माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो ये क्या बना? इवन पावर है तो माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को ये क्या मिला? अपने को ये मिला एफ एक्स इजकल टू माइनस ऑफ सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ऐसे चेक करना है। ठीक है, और इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे let f is a continuous on the symmetric interval माइनस ए कोमा बी। let f एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है on the symmetric interval माइनस ए कोमा ए। राइट, तो सबसे पहले अपन इवन फंक्शन की बात करते हैं। इफ f is even then इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अगर f इवन फंक्शन है, अगर f इवन फंक्शन है तो लिमिट अगर माइनस ए टू ए है, लिमिट अगर माइनस ए टू ए है तो उसका इंटीग्रेशन 2 टाइम हो जाएगा लिमिट 0 टू a तक। 2 टाइम हो जाएगा लिमिट 0 टू a तक। अगर अगर फंक्शन ओड है b if f is odd then इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू हो जाएगा 0। अगर एफ ओड है तो माइनस ए टू ए में एफ एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनको याद रखना। और इवन ओड पहचानने का आपको बता ही दिया। अगर एफ एक्स इजक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आता है तो क्या होगा? इवन। और अगर एफ एक्स इजक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स आता है तो क्या होगा? ओड। राइट, अब इसके बेस पे अपन एक क्वेश्चन कर पहले प्रूफ देख लेते हैं। कोई भी दोनों में से एक का प्रूफ देख लेते हैं। मैं आपको फर्स्ट वाले का प्रूफ बताऊंगा, सेकंड वाले का आप खुद कर लेना। सेम प्रोसेस है। प्रूफ ऑफ ए। एफ इवन है, एफ इवन है तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अपन इसको लिमिट देखो। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आप लिमिट को इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वाले फंक्शन की अपर लिमिट और बाद वाले फंक्शन की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। लिमिट्स ब्रेक वैसे नहीं होनी चाहिए। देखिए माइनस ए टू 0 में ब्रेक किया अपन ने इसको, एफ एक्स डी एक्स प्लस ये वाली लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, ए टू एफ एक्स डी एक्स। राइट, अब
मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर अपन लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, अगर अपन लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस बार आता है। तो ये हो जाएगा 0 टू माइनस ए, तो ये एक माइनस बार आ गया। ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, राइट। अब अपन x को माइनस यू जूम करते हैं, किस लिए? क्योंकि अपने पास जो अपने को इवन फंक्शन कंडीशन लगाने के लिए इवन की कंडीशन क्या होती है? एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अपने माइनस अज्यूम करना पड़ेगा, तो अपन अज्यूम करते हैं लेट एक्स इक्वल टू माइनस यू। तो dx क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू माइनस डी यू, सिंपल। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया लिमिट चेंज करनी, डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट कैसे चेंज करती है? एट एक्स इजगल टू जीरो पे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, यू इजगल टू जीरो। और एट एक्स इजगल टू माइनस ए पे वैल्यू देखते हैं, यू इजगल टू ए। तो इसकी लिमिट पर लिमिट क्या हो जाएगी? जीरो टू ए, ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस यू और माइनस टी यू, और एक माइनस पहले से बाहर है। इसको कुछ चेंज नहीं करना है, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम बनानी थी अपने को। अल्टीमेट अपना गोल क्या था? इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम बनानी थी, एफ एक्स डी एक्स। देखो ये इतना हो गया। अब इसके बाद अपने को करना है, ये वाला जो माइनस है, ये वाले माइनस से साथ प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ माइनस यू डी यू प्लस 0 टू यू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब एफ ऑफ यू और एफ ऑफ माइनस यू तो दोनों इक्वल होएंगे, तो अपन इसको ये सब तो लिख सकते हैं, एफ ऑफ यू डी यू प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल क्या है, इसको यू की जगह अपन एक्स पे लिख सकते हैं, दोनों यू को एक्स से रिप्लेस कर दो। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया टू टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, प्रूव्ड। ऐसे आप ओड वाले फंक्शन के लिए कर सकते हो, बस वो कंडीशन लग जाएगी ओड के लिए, एफ एक्स इज टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अब इस पे अपन ना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है आई इक्वल टू 0 टू माइनस टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 dx। जब कभी भी आपको लिमिट माइनस टू माइनस दिखे, यानी माइनस टू प्लस टू, यानी माइनस टू पॉजिटिव दिखे सेम नंबर पे, तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए वो ओड है इवन। तो अपन यहाँ पे अब चेक करते हैं ओड है इवन। तो एफ एक्स अपने पास क्या है? एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है? इवन पावर है, देखो नोटिस करो, दोनों इवन पावर है तो माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, एज इट इज आएगा। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये कंडीशन किसकी है? इवन की। तो ये फंक्शन क्या हो गया? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में आपको बताया था माइनस ए टू ए लिमिट रहे, माइनस ए टू ए लिमिट रहे, तो एफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा? टू टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा पूरा? आई इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ 0 टू टू, टू टाइम्स ऑफ 0 टू टू। लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से 2 तक। एफ एक्स क्या है? एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 dx। और आप इसको कर सकते हो आई इक्वल टू टू बार एक्स की पावर 4, यानी एक्स की पावर n का इंटीग्रेट। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 5 बाई 5, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन n, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 4x क्यूब अपॉन 3, और 6 का क्या हो जाएगा? 6x। तो अब अपन लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो ये हो जाएगा 2 32/5 माइनस 32/3 प्लस 12 है माइनस 0 प्लस 0। तो ये हो जाएगा, ओवरऑल इसको सोल्व करने पे आएगा 232/15, राइट। तो देखो अब हमने किया क्या, अगर अपने को जब कभी भी अपने को माइनस टू पॉजिटिव सेम नंबर में लिमिट दिखे तो अपने को चेक करना होता है कि वो फंक्शन ओड है। अगर नहीं दिख रहा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, अदर मेथड से भी कर सकते हो उसको, लेकिन इससे करोगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। अगर बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो बाकी मेथड भी तो है, उससे भी तो कर सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि अगर दो फंक्शन इंटीग्रेशन में, क्या बोला, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, तो उनका डेरिवेटिव कैसे, ओ सॉरी, उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे अपन, डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आते तो क्या करते थे, जैसे मान लो यू और वी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो क्या करेगा, पहले एक को करेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक का करेंगे, ऐसे तो करते थे। फिर वी को छोड़ा, यू का किया, ऐसे तो करते थे। तो अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं, तो मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन में एक मेथड होता है, इंटीग्रेशन में एक मेथड होता है प्रोडक्ट को सोल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, उसको बोलते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स। देखते हैं ये क्या काम आता है, देखते हैं। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, अपन मैं दो फंक्शन अज्यूम करता हूँ, एफ एक्स जी एक्स, दो फंक्शन है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो अपन को अज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, फर्स्ट फंक्शन कैसे अज्यूम करते हैं, सेकंड फंक्शन कैसे अज्यूम करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मैंने माना कि एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स सेकेंड फंक्शन है, तो ये फॉर्मूला है। जैसे इसका ये फॉर्मेट थी, तो इसकी क्या फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्रोडक्ट जी एक्स डी एक्स। पहले अपन फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर अगेन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर अगेन पूरे का इंटीग्रेशन। वापस देखना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स डी एक्स, दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो कैसे करेगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का जो भी आंसर आएगा उसका डिफरेंशिएशन, सॉरी उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे मानना होता है, किस प्रायोरिटी बेस पे अपन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो इधर अपन एक रूल अप्लाई कर लेते हैं जिसको बोलते हैं आइलेट रूल। इधर अपन एक रूल अप्लाई करते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को मानने के लिए, आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या बताता है, ये जितने भी इसमें 5 लेटर है वो अलग अलग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये जो मैंने आपको सामने 5 लेटर लिखे हैं ना, ILATE, ये अलग अलग 5 लेटर को डिफाइन करता है। जैसे आई किसको डिफाइन करेगा, इनवर्स ट्रिजोमेट्री, इनवर्स ट्रिजोमेट्री फंक्शन। एल लोगेरिथमिक लोगेरिथम फंक्शन। ए अलजेब्रिक फंक्शन। टी ट्रिजोनोमेट्री फंक्शन। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इनवर्स को, फर्स्ट प्रायोरिटी यानी फर्स्ट फंक्शन इनवर्स होएगा अगर ये फंक्शन आएगा तो। सेकंड प्रायोरिटी आई एल लॉगरिथम फंक्शन को, सेकंड थर्ड प्रायोरिटी अलजेब्रिक, फोर्थ प्रायोरिटी ट्री को, थर्ड प्रायोरिटी लास्ट प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अब मैं आपको इस बेस पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ।
चलो क्वेश्चन करते हैं एक। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स। क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स। अपने को यहाँ पे एक ही फंक्शन दिख रहा होगा, लेकिन मुझको यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो अपन वन अज्यूम कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो अपन वन अज्यूम करते हैं। वन प्रोडक्ट एल एन एक्स। अभी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, तो अपन प्रायोरिटी किसके बेस पे देगा? प्रायोरिटी अपन आइलेट के बेस पे देगा। तो वन क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। और एल एन एक्स क्या है? लॉगरिथम फंक्शन। तो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी लॉगरिथम, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन। ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सेकंड का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर अगेन पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये क्या बना? एल एन एक्स एक्स माइनस एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, और इसका एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये क्या बना? एक्स एल एन एक्स माइनस डी एक्स। तो ये बन गया एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये एल एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया अपने पास? अपने पास क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स इजकल टू एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। इसमें से अपन एक्स कॉमन लेते हैं, तो अपन ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते। देखो ठीक है, एक्स एल एन एक्स माइनस वन, राइट। तो गाइज अभी हम कुछ देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो अपने को काम आएगी, अपने को याद रखना है। तो अपन देखते हैं सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो इसमें अपन आता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि tan x का इंटीग्रल क्या होता है। tan x का इंटीग्रल क्या होता है? tan x का इंटीग्रल होता है ln sec x प्लस सी। अगर अपन लॉग की प्रॉपर्टी लगा माइनस बाहर ले, तो ये बन जाएगा माइनस ln cos x प्लस सी। इसके बाद अपन बात करते हैं cot x की। cot x का क्या होता है? ln sin x प्लस सी। इसके बाद अपन बात करते हैं sec x dx। sec x का इंटीग्रल क्या होता है? ln sec x प्लस tan x प्लस सी। और उसके बाद अपन बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू ln cosec x माइनस cot x प्लस सी। और sin x और cos x का आप जानते ही हो, ठीक है, राइट। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 3 एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्वेश्चन है, अपने को दिख रहा है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। ये दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट में है, तो अपन इंटीग्रल बाय पार्ट लगा सकते हैं। तो अपन tan स्क्वायर एक्स को, अगर देखो आइलेट से चलते, पहले अपन आइलेट से देखते फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। आइलेट बोलता है कि ट्रिकोमेट्री लास्ट लास्ट लेना है और अलजेब्रिक फर्स्ट लेना है। तो एक्स यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे, तो एक्स इधर फर्स्ट फंक्शन हुआ। फिर अब आगे चल के अपन देखते हैं कि अपने को सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करना होता है। और अपन ये नहीं जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ट्रिगो में, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो इधर से अपन tan स्क्वायर एक्स को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये अपन लिख सकते हैं। और अगर अपन इसको ऐसा लिख पा रहे हैं, तो sec स्क्वायर एक्स का अपन जानते हैं इंटीग्रल tan x होता है, माइनस 1 का जानते हैं कि माइनस x होएगा। तो अपन क्यों ना अपन tan स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस कर दे, तो कैसा रहेगा? अपने को इजी फॉर्मेट बन जाएगी ना।
तो चलिए अपन अब रिप्लेस करते हैं इसको। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 3 एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब अपन एक्स को क्या करेंगे, एक्स को अब अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 3 एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 3 एक्स डी एक्स। समझे? एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों इंटीग्रल को सेपरेट कर दिया और दोनों की लिमिट अलग अलग लगा दी। अब इस पे फोकस करते हैं। अपन को सेक स्क्वायर एक्स का मालूम है ना इंटीग्रल, तो अपन इसको डायरेक्ट आइलेट लगा सकते हैं। तो आइलेट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रल। क्या किया? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, अगेन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल किया, अगेन ओवरऑल पूरे का इंटीग्रल किया, पूरे का इंटीग्रल किया, और बाकी आगे वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा ही है। राइट। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? 10x। 10x हो गया। लिमिट कितनी है दोनों की? 0 टू पाई बाई 3 माइनस डी वाई बाई डी एक्स और एक्स क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया? 10x। डी एक्स का डी एक्स, सॉरी, इसकी लिमिट सेम रहेगी, दोनों की लिमिट सेम रहेगी इंटीग्रल पार्ट में। ठीक है। माइनस एक्स का क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 3। राइट। तो ये हो गया एक्स 10x 0 टू पाई बाई 3। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 10x का इंटीग्रल क्या होता है? 10x का इंटीग्रल होता है ln sec x। 10x का इंटीग्रल क्या होता है? ln sec x। इसकी लिमिट क्या है? 0 टू पाई बाई 3। इसकी लिमिट क्या है? 0 टू पाई बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू पाई बाई 3। अब बेसिक सा काम अपने को ये करना है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? पाई बाई 3 10 पाई बाई 3 माइनस 0 माइनस पहले से है, तो ln sec पाई बाई 3 माइनस ln sec 0 माइनस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, पाई बाई 3 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। राइट। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 10 पाई बाई 3 10 60 कितना होता है? √3। तो ये बन जाएगा √3 पाई बाई 3 0 का 0 sec पाई बाई 3। sec पाई बाई 3 कितना कितना होता है? 2। sec पाई बाई 3 कितना होता है? 2। तो ये बन जाएगा माइनस ln ऑफ 2 ln ln 1 0 ln 1 0 sec 0 कितना होता है? 1। तो ln 0 1 ln 1 0। ये हो गया माइनस का पाई स्क्वायर बाई 18 और 0 का कोई कुछ नहीं है। तो ये हो गया पाई बाई √3 माइनस ln 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 18। तो ये अपने पास आ गया फाइनल आंसर। समझे? देखो अपने बेसिस पे किया क्या, अपन ये जानते थे, यहाँ पे अपन जानते थे कि अपने टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है। तो अपने ने ट्रिगो से आइडेंटिटी उठाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। फिर तो टेन स्क्वायर एक्स की इस फॉर्मेट लेगा कि अपने को इंटीग्रल पता है, अपन को सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पता है कि जो होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? 10x। तो अपने ने इस फॉर्मेट में लगाई। ठीक है। फिर बाकी अपने ने क्या किया? फर्दर वही किया, आइलेट लगाया, इंटीग्रल बाय पार्ट लगाया और अपने पास आंसर आ गया। राइट। समझे? तो गाइस अब देखते हैं आज के लेक्चर का तीसरे नंबर का पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि
नीचे मान लो, ऐसे मान लो 2 पॉलिनॉमियल फंक्शन ऊपर नीचे आ जाए तो उनका कैसे किया जाता है? तो उसके लिए अपने को थोड़ी-सी कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे Px अपॉन Qx एक रैशनल फंक्शन बोलते हैं अपन इसको। Qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन होती है। ये दोनों पॉलिनॉमियल फंक्शन है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर ऊपर वाले की डिग्री छोटी है और नीचे वाले की डिग्री बड़ी है, क्या बोला? ऊपर वाले की डिग्री छोटी है, नीचे वाले की बड़ी है, तो उसको प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। ऊपर वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है और नीचे वाले की छोटी है तो उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। जैसे x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस 2। तो ये हो गया, ये इम्प्रॉपर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ऐसे समझे? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो अगर अपने को प्रॉपर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर का तो अपन इजीली कर सकते हैं, मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा उस हिसाब से कर सकते हैं, फिर उसका फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। इम्प्रॉपर आया तो अपने को क्या करना है? इम्प्रॉपर आया तो अपने को उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रॉपर के फॉर्मेटिव बनाना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। उसको कैसे बनाना है? टीएक्स प्लस ये टीएक्स का पॉलिनोमियल है और इसकी फॉर्मेटिव बनाना है। एक होता है डिवाइडेड रूल, होता है डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या बोला? डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी डिवाइजर क्वोशिएंट ये क्या होता है, तो ये भी समझते हैं। जैसे अपने ने 2 का 5 में डिवाइड किया, यानी 5/2 किया अपने ने, तो उसको कैसे लिखेंगे? 5 देखो इस फॉर्मेट लिखते हैं, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। 5 क्या है? डिवाइडेंड, तो 5 इज इक्वल टू डिविजर, डिविजर क्या है? 2, क्वोशिएंट 2, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 1। तो ये क्या हो गया? तो इसको अब इसमें 2 का डिवाइड करते हैं, तो 5/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। तो ये अपने पास tx आएगा और ये अपने पास p1 अपॉन x अपॉन qx आएगा। समझे? ऐसे करना है। मैं अब आपको कुछ फॉर्मेट बताता हूँ, उसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ। कुछ फॉर्मेट इस प्रकार है, जैसे एक तरफ मैं लिखता हूँ कुछ रेशनल फंक्शन और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, इधर आता है फॉर्म ऑफ पार्शियल फंक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट अपन देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट अपन देखते हैं, पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर एक फंक्शन है और नीचे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। नीचे दो पॉलिनोमियल फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो और ए नॉट इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी है, तो अपन उसको लिखेंगे। अपन दो वेरिएबल अज्यूम करेंगे ए और बी, तो इसको लिखेंगे एक को एक के साथ, अलग अलग, एक फंक्शन को एक के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, ऐसा। समझे? दूसरी फॉर्मेट है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो अब अपने को ऐसा नहीं करना कि एक्स माइनस और एक्स माइनस दो बार हो गया, ऐसा नहीं करना। ऐसा इसकी सबकी फॉर्मेट अलग अलग है, आपको इनको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन, ये पूरे का होल स्क्वायर आएगा। क्या? पूरे का होल स्क्वायर आएगा, ध्यान में रखना। एक अपने पास है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन, एक और अज्यूम करना पड़ेगा, अपन ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, जैसे अपन एक पूरे प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, एक पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, तो इसको अपन लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स अपॉन सी लिखना पड़ेगा अपने को। अगर नीचे वाला पूरा क्वाड्रेटिक में है तो अपने को बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा, एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा।
राइट। तो अभी अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन अपन देखते हैं इम्प्रॉपर के ऊपर, कि इम्प्रॉपर फंक्शन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे परफॉर्म किया जाता है। और एक अपन देखते हैं इन फॉर्म्स के ऊपर, कि उनसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन के ऊपर। तो चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ माइनस 4x² माइनस x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 3 dx। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है नीचे वाले की डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अपने को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है ये इम्प्रॉपर है, तो अपने को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करेंगे? लॉन्ग मेथड से, जो मैंने आपको अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे इधर लिखेंगे नीचे वाला फंक्शन x² माइनस 2x माइनस 3, इधर आएगा ऊपर वाला फंक्शन 2x³ माइनस 4x² माइनस x माइनस 3, राइट। अपने को डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना है कि अंदर वाले का ये x की पावर और बाहर वाले की x की पावर सेम बनानी होती है। इस प्रकार के बाहर वाले को कितने से मल्टीप्लाई करें। अपने को फर्स्ट टर्म से मतलब होता है अंदर वाले की, बाकी टर्म से कोई मतलब नहीं होता। क्या बोला? अपने को अंदर वाले की फर्स्ट टर्म से मतलब होता है, बाकी से कोई मतलब नहीं होता। अपन इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये क्या है? 2x³ यानी इधर एक तो 2 एक्स्ट्रा है और एक एक्स्ट्रा है। तो अपन 2x से अगर मल्टीप्लाई कर दे किसको, इस पूरे को 2x से मल्टीप्लाई कर दे तो अपना काम बन सकता है। देखो इस वाली टर्म को देखो और इस वाली टर्म को देखो, इसके पास 2 और एक एक्स्ट्रा, एक x की पावर ज़्यादा है, इसके पास 2 और एक x कम है। अगर इसको मल्टीप्लाई करके ये दे दे तो फर्स्ट टर्म सेम हो सकती है। अपना गोल क्या है कि फर्स्ट टर्म को सेम बनाना। तो अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2x³। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा -2x², राइट, -2x² माइनस का 6x, ये खाली रह जाएगा। अपन अब सेपरेट करते हैं तो साइन चेंज होता है। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इधर बचेगा प्लस का 5x माइनस 3। ये डिवीजन आपको तब तक करना है जब तक कि इस पावर में फर्क ना आ जाए, यानी ये पावर छोटी ना आ जाए। अब इधर मेरे पास ये देखो, इधर 2 पावर है, इधर 1 पावर है, तो ये छोटी आ गई मेरे पास। रिमाइंडर की पावर, रिमाइंडर की पावर छोटी आ गई, तो डिवाइड, तो फर्दर डिवाइड नहीं करना, राइट। तो अपन अब इसको इस उस फॉर्मेट लिखेंगे। मैंने आपको बताया था ना, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट। डिवाइडेड क्या है? 2x³ माइनस 4x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x इंटू 2x इंटू x² माइनस 2x माइनस 3, 2x इंटू प्लस 5x माइनस 3। अब इसमें x² माइनस 2x माइनस 3 का डिवाइड दे देते हैं, तो ये बन जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, ये वाला कट जाएगा, इधर बचेगा 5x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 3। ये अपने पास आ गया tx और ये अपने पास आ गया प्रॉपर फंक्शन। ये वाला क्या आ गया? प्रॉपर फंक्शन। अब अपन इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब अपन इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अब अपने को करना क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 का अपने को
इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखो 2x का तो अपन इजीली कर लेंगे, लेकिन दिक्कत अपने को इसमें आएगी। इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, मैंने आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मेट लिखाई है, उस हिसाब से करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन इसके फैक्टराइज करते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस थ्री और x प्लस वन, इसके फैक्टर ये हो गए। ठीक है, तो अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, 2x प्लस 5x माइनस थ्री x माइनस थ्री x प्लस वन dx, राइट। तो इसका हो जाएगा 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस थ्री x माइनस थ्री x प्लस वन dx। ये इस फॉर्मेट में बन गया। इसको आप नोटिस करो, इस वाले पूरी टर्म को आप नोटिस करो, ये बन रहा है px प्लस q अपॉन x माइनस ए x माइनस बी। तो ये बन गया a अपॉन, तो ये अपने का इस फॉर्मेट में बन गया। अपन इसको लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी, राइट। किधर चला जाता है, चलिए ये हो गया इंटीग्रेशन 2x dx। पहले अपन इसको सोल्व करते हैं, पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। ये बनता है 5x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री x प्लस वन इज इक्वल टू a अपॉन, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखाई उसी पे चल रहा है, b अपॉन x प्लस वन। अपन अब एलसीएम लेते हैं। अगर आप एलसीएम लेते हो तो नीचे वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, अगर आप एलसीएम लेते हो तो नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और a के पास ये चला जाएगा, a x प्लस वन प्लस b x माइनस थ्री। देखो एक तो ऐसा है, ए और बी की वैल्यू आप अगर दो इक्वेशन बना के निकालना चाहो तो दो इक्वेशन बना के निकाल सकते हो। या अगर आप थोड़ा ट्रिकी वे में सोचे तो आप x को ऐसा पुट करिए कि एक बार तो a वाली टर्म कैंसिल हो जाए, फिर अपने पास एक वेरिएबल बचेगा, एक अननोन बचेगा। और एक बार x की वैल्यू ऐसी पुट करें कि b कैंसिल हो जाए, फिर से अपने पास एक अननोन बचेगा। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ x इज इक्वल टू माइनस वन। जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू माइनस वन माना, a वाली टर्म जीरो हो जाएगी। देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू माइनस वन माना, a वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास एक अननोन बचेगा b, उसकी वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा एट x इक्वल टू माइनस वन पे b आ जाएगा मेरे पास टू। और जैसे ही मैं x की वैल्यू तीन लिखता हूँ तो b वाली टर्म जीरो हो जाएगी। x की वैल्यू मैं तीन रखता हूँ तो b वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ध्यान से देखना, b वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास a क्या आएगा, a मेरे पास तीन आएगा। ठीक है, आप इसको इक्वेशन बना के कर सकते हो, या फिर आपको ट्रिकी वे में सोचना है तो आप दो बार कुछ भी अननोन मान लो, उससे भी कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अपन ऐसे ट्रिकी वे में सोचते हैं, क्योंकि अपन इक्वेशन बना करेगा तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, अब अपने को पुट करना है। तो ये बना इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स प्लस थ्री, ए की जगह क्या आएगा थ्री, और ए के नीचे क्या था एक्स माइनस थ्री। ठीक है, और बी की जगह क्या आएगा टू, उसके नीचे क्या था एक्स प्लस वन। सिंपल। अब आप ये तो जानते हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है। सिंपल, एल एन एक्स प्लस सी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एल एन एक्स माइनस थ्री।
प्लस 2 ln x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ln x, ये 3 पावर में चला जाएगा, ln की प्रॉपर्टी होती है, और ये मल्टीप्लाई में होता है तो सॉरी प्लस में होता है मल्टीप्लाई में आ जाता है, स्क्वायर प्लस सी, राइट। तो ठीक है, ये अपनी हुई पार्शियल फ्रैक्शन की बात। तो गाइस आज अपन ने बात की, सबसे पहले अपने ने बात की कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं। फिर उसके बाद अपने ने बात की इंटीग्रल बाय पार्ट, यानी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो उनका कैसे करते हैं, उनका इंटीग्रल बाय पार्ट से करते हैं। फिर हमने बात की कि दो फंक्शन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए अपने लगाया पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। तो आज हमने मिलेंगे आपको नए लेक्चर में। थैंक यू। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताया। थैंक यू वेरी मच।